एक आप वहां पे कितने ही लकी हो, उनके 50 बिलिंग काउंटर में से सिर्फ 2 चल रहे होते हैं। फिर जैसे ही जाओगे उसका रोल खत्म हो जाएगा, बोलेगा सर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। फिर आपकी 50 आइटम में से 2 का बारकोड नहीं चल रहा होता। वो अपने साथ वाले को बोलता है इसका दूसरा पीस लेके आ। वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आके बोलता है अरे सर लाए कहां से थे। एक और चीज गाइस, कभी भी कलेश हो ना घर में, तो आपको सामने वाली पार्टी को एक ऐसी जगह लेके जाना है जहां जाके भाई सब सॉर्ट हो जाता है। वो जगह है बिग बाजार। जहर है भाई बिग बाजार एक बड़ा बाजार है एसी वाला। वो इतना बड़ा है ना, वहां पे लोग खो जाते हैं भाई। वहां पे सच में लोग पूछ रहे होते हैं अरे भैया एग्जिट कहां पे है। बिग बाजार इतना बड़ा बाजार है ना, मैंने वहां पे बच्चे खोते हुए देखे हुए हैं भाई साहब। वहां पे अनाउंसमेंट हो रही होती है एटीएम के पास ये बच्चा पड़ा हुआ है, रेड कलर की शर्ट है, ऑरेंज कलर की पैंट और लाइटों वाले जूते लगा रखे हैं इसने। पहले तो जिसका बच्चा है तो इसकी ड्रेसिंग सेंस सही करो साले। जोकर बना के लाते हैं साले। आपने देखा जिनके 2-2 साल के बच्चे होते हैं ना, उन्हें लगता है हमारा बच्चा क्यूट है भाई तुम्हारा बच्चा क्यूट, लेकिन जहर थोड़ी बना के लाना है मॉल में। इतना जहरीला बच्चा बना के लाते हैं, आप उसको बोल देते हो मेरी आंखों में से खून निकल रहा है जबकि मेरे को बवासीर है। एंड नो ऑफेंस टू एनी पेरेंट्स, लेकिन सच बताना ये फैक्ट है 2010 के बाद के बच्चे भी अच्छे पैदा नहीं हो रहे भाई साहब। इतने कमीने बच्चे पैदा हो रहे हैं ना आज के टाइम, इतने कमीने माँ बाप ढूंढे जा रहे हैं मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। बच्चा साला फ्रिज में बैठा हुआ है, कहता और ना लेके जाओ कुल्लू मनाली, यही मनाऊंगा तुम्हारी कुल्लू और मनाली ऐसी तैसी। तो बिग बाजार ने ना एक ऑफर निकाला था, अगर आपको याद हो, कि तुम रद्दी लेके आओ हम चीनी देंगे। याद है आपको? भाई मेरे पापा ने घर में 6 अखबार लगवा लिए। भाई गॉड, अखबार वाला सोचा पहले गुप्ता जी हिंदी के अखबार नहीं पढ़ते, तब तेलुगु के अखबार क्यों पढ़ रहे हैं। फिर हमारे घर में बहुत सारी चीनी आ गई, अब सबको शुगर है। और जो वहां पे सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अथा पुराने 10 साल पुराने, जिन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा, उनसे पूछो सामान का है, वो पीछे मुड़ जाते हैं, मैं नहीं हूं यहाँ का, शर्ट मैच हो रही है, मैं नहीं हूं यहाँ का। दूसरे होते हैं जो नए नए किसी सस्ते कॉलेज से एमबीए करके आए होते हैं ना, उन्हें होता है हमें सब कुछ बेचना है, सब कुछ। जैसे आप यहां से टमाटो केचप लेके जा रहे हो, यहां से टमाटर लेंगे, यहां से जूसर सर ताजा बनाएंगे। तीसरे होते हैं जो आपसे डिबेट करने लग जाते हैं, वो बड़े इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होते हैं। तो आप जैसे बोलो कि मीडियम साइज की शर्ट नहीं है, नहीं सर वो तो बिक गई, ज्यादा डिमांड होती है ना, ज्यादा डिमांड होती है, डिमांड ज्यादा होती है, ज्यादा डिमांड होती है। मैंने कहा भूतनी कैसे ज्यादा मंगवा ना, बकचोदी क्या काट रहा है मेरे सर साले। अब होता क्या है, मीडियम और स्मॉल साइज तो बिक जाता है, डबल एक्सेल कोई नहीं खरीद रहा होता है ना। इतने कमीने लोग हैं ना, जहां पे अनहेल्दी ऑयली फूड पड़ा होता है ना, वहां पे डबल एक्सेल की शर्ट रख के चले जाते हैं कि मोटा बंदा ही आएगा खाना लेने, बोलेगा कपड़े भी ले ही चलता हूं थोड़े से। एक आप वहां पे कितने ही लकी हो, उनके 50 बिलिंग काउंटर में से सिर्फ 2 चल रहे होते हैं। फिर जैसे ही जाओगे उसका रोल खत्म हो जाएगा, बोलेगा सर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। फिर आपकी 50 आइटम में से 2 का बारकोड नहीं चल रहा होता। वो अपने साथ वाले को बोलता है इसका दूसरा पीस लेके आ। वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आके बोलता है अरे सर लाए कहां से थे। There is a reason it's called बिग बाजार, बहुत बड़ा है, बड़ा है। तो आप उसे बताते हो यहाँ से राइट ले, लेफ्ट ले, फिर फ्लाइट पकड़, फिर इमिग्रेशन करवा के कल आइयो, ठीक है। अच्छा सुन, डबल वैक्सीनेशन आरटीपीसी रहा अभी भी है, ओमिक्रॉन चल रहा है, ठीक है। फिर वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आके बोलता है सॉरी सर आखिरी पीसी था। फिर ये और ये मिलके कुछ डिस्कशन करते हैं, कंप्यूटर से एंट्री कर देते हैं। और मैं सोचा था भूतनी के, जब तू ये कर सकता था, जब तू ये कर सकता था, तो 1 घंटे से साले उसके 10,000 स्टेप कंप्लीट करवा रहे। फिटबिट के चाचा। फिर आपके पास चाहे 1.5 लाख करोड़ आइटम हो, उसका क्लीशे क्वेश्चन नहीं आता है, सर कैरी बैग कर दो।
कैरी बैग ले लो ना प्लीज। मैंने कहा चल मान लिया तेरी खुशी के लिए मैं ऑक्टोपस हूं, तेरी खुशी के लिए फिर भी 8 आइटम ही उठा पाऊंगा ना। फिर आता है दिल को खंजर लगने वाला क्वेश्चन, सर 19 रुपए का है, कह दूं आपको 20,000 की बिलिंग नहीं दुख रही होती, वो 19 रुपए सीधा आपके यहां चुभ रहे होते हैं। और जितने स्लो कस्टमर केयर इनके पास होते हैं ना, सबसे फास्ट भी इन्हीं के पास होता है। वो होता है गेट पे आपकी 300 आइटम 3 सेकंड में चेक करके थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर। इसका पैशन ये यार, इसको आपकी लाइफ में 3 छेद करने हैं। हे गाइस, कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यार, मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें चल रही है तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया, बट डेफिनेटली मैं रेगुलर हो जाऊंगा वेरी सून। ये वीडियो आ चुका है बिग बाजार के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो और बताओ कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, ये नहीं बताऊंगा कब आएगा लेकिन जल्दी आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सी यू गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय। लाइफ काफी वाइल्ड है। सेम केस। तो आपकी तो वाइफ दोनों की मैच नहीं हो रही है, दोस्त कैसे बन गए? ऑपोजिट? ओ मैं घुसड़ मार दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, करेक्टर में रहो तुम ऑडियंस के, छोरे बनोगे पेल दूंगा, गुड़गाऊंगा ही हूं मैं भी। चीप पीपल, दीज आर चीप ब्लडी चीप पीपल। जस्ट आप हंसे नहीं, एक आप सर तो करेक्टर में लग रहा है, कोट वोट पहन के आए हैं तो उन्हें लग रहा है कि सीईओ टाइप के होंगे कि एंचो तुम जैसे लॉन्डो को साले खिलाते हैं हम तो। अरे करेक्टर में आप जितना हंस रही हो ना, आप तो भाई को थोड़ा सही करेक्टर में हो, ये तो फुल ऐसे गुड जॉब बेटा गुड जॉब, कीप इट अप कीप इट अप। आप गोल्फ खेलते हो, खेला करो यार, आपका करेक्टर वही है यार, आप खेलो। क्या कहते हो सर आप? डॉक्टर हैं तो पूरी जिंदा को पता है। अरे तो आप क्या ये सीईओ वाला दिखा रहे हो? आप तो हंसो यार, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। नाइस। और आप क्या कहते हो मैम? आपसे पूछ लिया, इनसे पूछ लिया क्या? अरे सॉरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सैड ही रहते हो लाइफ में या अभी हो? तो मैं पसंद नहीं आया, दिख रहा था वो। वाओ वाओ, मैंने नहीं देखा। ये लोग पागल हैं जो आप कोई भी एक अच्छे जोक पे नहीं हंसी यार, ट्रिमर वाले पे नहीं हंसी आप, वो पहले टॉयलेट वाले पे नहीं हंसी, और कौन से जोक थे? इससे तो सारे घटिया ही थे, फिर वही मेरा एपिटमी था मतलब ना। उससे नीचे में उस पे नहीं हंसी तो मैं कैसे जज करूंगा? किसके साथ आए हो आप? शी इज योर फ्रेंड। आप लाइफ में इन जनरल बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान हो, इंट्रोवर्ट हो? I got it. ये हिंज के प्रोफाइल के लिए अच्छे होते हैं ये वर्ड ना। ये बकचोदी में मेरे को समझ में नहीं आएगी, तुझे पता ही नहीं है एम्बीवर्ट क्या होता है। ये कह रहा है कोई मछली है क्या, ऐसे हिलती होगी गिल से। तो बेटा जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होते हैं उसका बीच का होता है, ये तो कंफ्यूजन है ना मतलब कि। तो ये क्या ऑड इवन होता है इसमें? दिल्ली में रहती हो आप? अच्छा एम्बीवर्ट हो, तो क्या होता है एम्बीवर्ट में, मेरे को थोड़ा बताओ। अच्छा, मुझसे तो वाइब आपकी बिल्कुल नहीं हो रही है एज पर योर टर्म्स ऑफ एम्बीवर्ट। बट मैं देख रहा हूँ इन जनरल आप मुझे लगा इंट्रोवर्ट हो, मोस्टली इंट्रोवर्ट हो ही जाएगी तो आधे घंटे में। अभी तो एक्सट्रोवर्ट से मोस्टली इंट्रोवर्ट पे तो ले ही आया हो। सही है सही है। तो सीए आप मतलब क्या कर, कहीं जॉब कर रहे हो या अपना है? अच्छा ठीक है, ये आपकी दोस्त है, ये भी आप भी एक्सट्रोवर्ट हो इंट्रोवर्ट हो एम्बीवर्ट हो? सेम केस। तो आपकी तो वाइफ दोनों की मैच नहीं हो रही है, दोस्त कैसे बन गए? ऑपोजिट? ओ मैं घुसड़ मार दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, करेक्टर में रहो तुम ऑडियंस के, छोरे बनोगे पेल दूंगा, गुड़गाऊंगा ही हूं मैं भी। चीप पीपल, दीज आर चीप ब्लडी चीप पीपल। जस्ट थूक दो इन पे प्लीज। बट तुम भी इंट्रोवर्ट हो, वो भी इंट्रोवर्ट है, तो अपोजिट अटैक। तुम एक्सट्रोवर्ट हो इन सम केसेस? तो फिर अपोजिट कैसे हो? दोनों एम्बीवर्ट हो ना? ओ आपका जिस दिन ऑड होता है इनका इवन।
कैलेंडर कौन सा फॉलो कर रहे हो दोनों? आप हिंदी का कैलेंडर फॉलो कर रहे हो, आप इंग्लिश का कर रहे हो? है नहीं यार, वो इंटरेस्टिंग है यार। क्योंकि मैं तो बकचोद हूँ, देखो अपने को तो एक्सट्रोवर्ट ही मान लो आप। नहीं हो तो स्टेज पे तो हूँ, इन जनरल नहीं हूँ। सेम किस नहीं, यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं ना मेरे को। मैं तभी एक्सट्रोवर्ट हूँ जब पैसे मिल रहे हैं मेरे को। आपको आप है ना, ये पैसों वाली बात पे गंदी बातें मत करो, जनता चूती है हमारी। ये कुछ भी समझ लेगी। नहीं रुक जा, ओए तू गंदा नहीं सोच। ये छिछोरा है, ये सबसे ज्यादा उस पे यही है साला, ट्रिमर वाले पे साला, क्योंकि इसकी भी दाढ़ी देखो उतनी भरी पड़ी है। सही है। तो आप चारों साथ में, अच्छा आप दोनों साथ में आए हो, आप भी सी हो? ओहो नाइस, सही है। तो आप कभी रिलेशनशिप में गए हो दोनों में? दोनों ही नहीं गए? नहीं, आपस में क्या देख रहे हो यार? अरे सॉरी, आंसर के लिए देख? अबे दोस्त नहीं हो गया तुम लोग? अच्छा आंसर का, बट तो पता होगा ना कि लाइक हाँ, कितना टाइम हो गया आपको? 5 महीने, 6 साल सॉरी। अरे मैं वाइब करता था। सही है, नाइस, वेरी नाइस। मतलब आपने पता मेरे को डाउन कर दिया है यार। आपकी वाइब ऐसी है ना कि तुझे भी एम्बीवर्ट बनाओगी बेटा। 15 मिनट मेरे साथ बैठ के देख साले, तू एक्सट्रोवर्ट नहीं बना पाएगा, मैं तुझे एम्बीवर्ट बना के इंट्रोवर्ट घर भेजूंगी कुत्ते। पूरी उस वाइब में आजा 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 आजा। ये भाई फुल। आप किस चीज के डॉक्टर हो सर? अरे और मैम आप भी डॉक्टर हो? नहीं मैं पता ये सीरियसली मेरे जीवन में समझ में नहीं आया, डॉक्टर से शादी करना है ना? जरूरी नहीं है, बट कहते क्यों है ये तो बताओ। अरे आप अपना बताओ ना यार। अपना तो बताओ यार, आप जस्टिफाई करें, जरूरी थोड़ी है। सॉरी हाँ, जिंदगी आसान हो जाती है। तो जो डॉक्टर नॉन डॉक्टर से शादी करता है समझाना पड़ता है घर क्यों लेट आया। वो तो देखो लौंडे के कैरेक्टर पे होता है, घर क्यों लेट आया। अरे ये जस्टिफाई कर रहे हैं गलत चीजों पे, आप समझ रहे हो? इनका देखो किस दिन ऑपरेशन हो भी रहा है, ये डेली अगर लेट आ रहे हैं। सही नहीं है इंसान, चक्कर है ना। ओटी में लगवाओ वहां पे कैमरा। अरे हर बार क्या लेट क्यों? अरे लेट की बात ही नहीं चल रही थी। देखो तुम पे ब्लेम कर दिया मैडम ने कि भाई बैच कराने में देखते तेरे को साले 1 घंटा लग गया, हमारी 1 मिनट में हो गई थी। ओटी में मिले थे, कहती टांके लगा दो। हाँ लगा दो, लगा दो टांके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन एन अमेजिंग ऑडियंस, थैंक यू सो मच। गुप्ता जी तो मैं रिलेशनशिप में हूँ और मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अभी पंजाब गया था, है ना? तो पंजाब में येलो खेत है, राइट? और येलो खेत की जो हमारी फर्स्ट मेमोरी है वो है DDLJ, है ना? DDLJ। हाँ, तो हम खेतों में थे, तो मेरे अंदर का राज बाहर आ रहा था, उसके अंदर की सिमरन बाहर आ रही थी। वैसे मेरे अंदर का डेवडी भी बाहर आ रहा था, बट वो मैंने रोक लिया। जीवन में रिचगाड़ी लगाते रहेंगे क्या? उम्र हो गई है आगे बढ़ते। तो सुनो, तो वो थोड़ा सा आगे गई, तो पीछे से मैंने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? दुपट्टा। क्या पकड़ लिया? दुपट्टा। तो उसे लगा अब तो कुछ वाइल्ड होने वाला है, अब तो कुछ वाइल्ड होने वाला है। तो जैसी वो पीछे मुड़ी ना, मैं उसके दुपट्टे से चश्मा साफ कर रहा था। क्योंकि मानो ना मानो चश्मे वालों के लिए ना सूती कपड़ा एकदम वैसी है जैसे कुत्ते के लिए खंबा होता है। जैसे कुत्ते को खंबा दिखता है कर दे, जैसे हमें सूती कपड़ा मिलता है पूछ ले। देखो दुनिया में 2 टाइप का समाज है, एक है चश्मा समाज, एक है नॉन चश्मा समाज। जो नॉन चश्मा समाज है सुबह उठता है बहुत ही खुश रहता है, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। चश्मा समाज उठता ही टेंशन के साथ ट्रेजर शुरू हो जाता है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, साला चश्मा कहाँ गया। जैसे बाकी लोग सुबह चाय पीते हैं, वाह ताज, व्हाट अ लवली डे, व्हाट अ शाइनी मॉर्निंग, एंजॉय द डे, एंजॉय द टी। हम लोग चाय पीते हैं ना, स्टीम मोमोज बने होते हैं। जैसे बाकी लोगों को बारिश में देखा, घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम। हम लोग चश्मे पूछे जा रहे हैं भैंस की।
और भगवान की कसम 10,000 का चश्मा है, 10,000 का। मैंने कहा इसमें एक ऑटोमेटिक वाइपर लगा के दो बहन, थोड़े दिनों में नैनो से महंगा हो जाएगा मेरा चश्मा। और सबसे ज्यादा जलाते 3D मूवीज वाले। भाई साहब आपने एक चश्मा पहना हुआ है, फिर आप एक और चश्मा पहनो, फिर वो चश्मा वहीं छोड़ के जाओ। मैंने कहा 1,500 रुपए दे रहा हूँ, कैप्टन अमेरिका की ढाल दे घर के लिए, उसमें रिश्तेदारों को काजू कतली खिलाया करूंगा। और सबसे कुत्ती चीज आपकी लाइफ में, किसी भी एज ग्रुप में चले जाओ, सबसे कुत्ती चीज आपकी लाइफ में आपके दोस्त। उन्हें जैसे ही पता चलता है ना आपके चश्मा लगे, कितनी उंगली है, मैं कहा भूतनी के चेक तो कर ले, दूर की नजर कमजोर है, पास की साले। मेरे पापा को तो जैसे ही पता लगा था ना मेरा चश्मा लग गया, पापा ने जायदाद से अलग कर दिया था, भगवान की कसम। और पापा मेरे को सबसे सस्ता फ्रेम पहनाते थे और बोलते थे बेटा फ्रेम में कुछ नहीं रखा, लेंस अच्छा होना चाहिए, लेंस अच्छा होना चाहिए, लेंस अच्छा बोलना पड़ेगा ना सर। ये है यूट्यूब चल रहा है क्या, अपने आप बढ़ जाऊंगा आगे। नहीं, इनको लग रहा है यहीं पे देखेंगे खुद बढ़ेगा, साला पैसे दिए तो इंटरेक्टिव शो बना रहा हूं तो तुम्हारे लिए, लेंस अच्छा होना चाहिए। बाद में पता चला सबसे सस्ता इतना मोटा लेंस था मेरे चश्मे का, इतना ऐसा लगता था बंटे की बोतल का शीशा काट के पहना दिया इन लोगों ने। और उस टाइम पे जितनी लड़कियां मिली सबके नाम जलाने वाले, नेत्रा, ज्योति, नैना। मैंने कहा अंधा हो तो ऐसे नाम रखोगे तुम। तो जैसे ही थोड़ा पैसा आया ना, मैंने कहा आप खरीदेंगे महंगा चश्मा, तो मैं चले गया मॉल में, महंगी महंगी दुकानें जो होती हैं। तो जैसे ही मैं पहुंचा, एक हॉट सी बंदी ब्लैक कलर के कपड़ों में 5 फीट 8 इंच की मेरे पास आ गई और कहती सर यहाँ क्यों आए हो। मैं कहा गैस कर बेबी, गैस कर। मैं कहा चश्मा लेना है। तो एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस में ना, जिन लोगों ने आई टेस्ट नहीं कराया मैं बताऊँ, डिवाइस होता है, डिवाइस में ना आपकी ठुड्डी को सेट देती है वैसे। मैं कहा मैं ये क्या गई, तो चुप। तो आई टेस्ट कर दी थी। फिर ना कोने में एक दरवाजा होता है, कहती वहां चलो। मैं कहा अभी बीच में। मैं कहा चश्मा पहन के चलते हैं ना, आई नो व्हाट यू वांट, बट थोड़ा। कहती नहीं अभी चलो। मैं ठीक है भाई, एक्साइटेड है, चलते हैं। तो अंदर ले गई, अंदर उसने पीतल का चश्मा पहना दिया और पीतल का चश्मा पहना के वहां पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था। और मैं बता देता हूँ, वो इतना, जो उसकी सबसे छोटे वाली लाइन होती है ना, वो इतनी छोटी होती है कि आप उसको बोल दो मदरफकर। उसका बाप नहीं पहचान सकता भाई साहब, कुछ भी लिख दोगे। तो मैं बाहर आया, मैं कहा मैम चश्मा दे दो। तो उसके पास मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे। कहती सर मोनोक्रोमैटिक चाहिए पॉलीक्रोमैटिक। मैं कहा मैम जो आपको पसंद हो दे दो। बोलती फाइबर का चाहिए ग्लास का। मैं कहा मैम जो आपको पसंद हो दे दो। बोलती ब्लू स्क्रीन चाहिए ग्रीन स्क्रीन। मैं कहा इधर आ एक बार। मैं कहा सबवे का बर्गर बना रही है क्या, इतनी क्या बकचोदी चले जा रही है बे। तो आप चश्मा लेके घर आते हो, फर्स्ट टाइम अगर आप अकेले चश्मा लेने जाओ ना, यू गेट टायर्ड फिजिकली और मेंटली। तो चश्मा लेके घर आते हो, और मैं बेड पे चश्मा रखा हूँ, मैं राजा की तरह नहाने चले गया। और जैसे ही मैं नहा के बेड पे आया तो मैं राजा की तरह बेड पे लेट गया। तो एक कड़क की आवाज आई। कौन सी? कड़क की। बचपन में ना मैं एक बार कैक्टस पे बैठा था, तब मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था। उस दिन मेरे को एक चीज समझ में आई कि जब दिल टूटता है तो आपको पता चलता है प्यार अंधा है, लेकिन जब चश्मा टूटता है तो आपको पता चलता है आप अंधे हो। हम लोगों की जो दोस्ती है ना, वो बॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, बिकॉज हमारे मॉम डैड ने कभी इतनी गहरी दोस्ती किसी के साथ की नहीं। एंड बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, मैं बताऊं आपको, बॉलीवुड ने हम लोगों का बहुत काटा है। आई विल टेल यू हाउ। जैसे आप देखो, ये जवानी है दीवानी, बॉम्बे का लड़का बाहर मचा के आ रहा है। ऐ दिल है मुश्किल, बॉम्बे का लड़का बाहर मचा के आ रहा है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बॉम्बे के 3 लड़के तोमा तीनों खेल के आ रहे हैं। दिल चाहता है, बॉम्बे के लड़के बहनचो गोवा घूम के आ रहे हैं। दिल्ली वालों पे आपने मूवी देखी है घोसला का घोसला? जो घर हड़प रहे हम लोग, वही लक्की लक्की वही सालों ने दिल्ली पे बना दी कि चोरी चकारी भी हम ही कर रहे हैं। विक्की डोनर हम पे बनवा दी। मैंने कहा तुम भी तो डोनेट कर रहे होगे, साले लाजपत नगर दिखाना जरूरी है हमारा।
सबसे अनरियलिस्टिक मूवी जो बनी है ना दोस्ती पे, वो बनी है दिल चाहता है। सब उसमें 3 दिखाए, आकाश, सिद्धार्थ, समीर, सिड और सैम, निकनेम भी सिड और सैम, मल्होत्रा जायसवाल, अमीरी देख रहे हो, मल्होत्रा जायसवाल। उस टाइम पे मेरे 2 दोस्त थे, एक का नाम था छोटे, एक का नाम था घंटी। सच में घंटी का नाम इसलिए घंटी पड़ा क्योंकि एक दिन वो मैच खेलने आया, उसकी जिप खुली रह गई। और छोटे का नाम इसलिए छोटे पड़ा, एक दिन वो टॉयलेट कर रहा था, सीनियर ने ऊपर से देख लिया। तो सोचो मैं छोटे घंटी, आकाश फिट है, ठीक है। और पहला सीन ही अनरियलिस्टिक है, दिल चाहता है। तो नॉर्थ इंडिया वाले तो रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे दिल्ली वाले। तो पहले सीन में दिखाते हैं नाइट क्लब में जाते हैं, आमिर खान प्रीति जिंटा को प्रपोज कर देता है, प्रीति जिंटा का फियांसे से आमिर खान को घुसट मार देता है, आमिर खान चुपचाप वापस आ जाता है। दिल्ली वाले रिलेट ही नहीं कर पा रहे। क्या रहते, एक बार नहीं बोला बाहर में भूत नहीं, अभी तक ही तोड़ उखाड़ा है। एक हॉकी का मैच नहीं हुआ, एक बेसबॉल का मैच नहीं हुआ यार, मजा ही नहीं आया। उस मूवी में यार मैंने मूवी देख के घर गया, मैंने कहा मम्मी मुझे नाइट क्लब जाना है। तो मम्मी बोलती क्यों? मैंने कहा रात भर नाचते हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है कल चलेंगे, और ले गई मम्मी अगले दिन जगराते में। उस मूवी में यार कुछ रियलिस्टिक नहीं। उस मूवी में यार दोस्तों का गोवा का प्लान एग्जीक्यूट हो गया यार। अगर आपका दोस्तों का गोवा का प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है ना, आप दोस्त नहीं कलीग हो, ऑफ साइड के लिए जा रहे हो, आप मान लो उस बात को। क्योंकि गोवा का प्लान ना तो एक लेवल पे बनता है, आप किसी पार्टी में जाते हो, सारे दोस्त भंड होते हैं, एक मोटिवेटेड लौंडा होता है, भाई गोवा चलेंगे गोवा। और वो ना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना देता है जिसमें 10 लड़के उस पार्टी को उठा लेगा, 5 और उठा लेगा जिनको आइडिया भी नहीं हो क्या रहा है। और जैसे सुबह सोबर होकर वो होटल के रेट भेजता है, आधे लड़के इसकी शक्ल देखने जाएंगे क्या गोवा, बाहर निकलो साढ़े। फिर फ्लाइट के रेट भेजता है, ब्लॉक ही कर देता है साले। एंड में वो अकेला जा रहा होता गोवा, क्योंकि रात को भंडों को हमने टिकट करवा ली थी अपनी। और जा कैसे रहे कन्वर्टेबल मार्क में, उस टाइम पे ओपन मर्सिडीज में, उस टाइम पे मेरे पास थी 800। 2000 में सबके पास 800। मैं 800 के फायदे बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप लोगों के पास महंगी कारें होंगी, बीच रोड पे नहीं छोड़ सकते, टो हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, चलान कट जाएगा। 800 कहीं भी छोड़ दो, टो चोरी छोड़ो, उसकी बैरिकेडिंग कर देते, कहते बम होगा बहन जो दूर हो जाए इससे, कुकर लेके घूम रहा है राम ज्यादा साड़ा। 800 एक ऐसी लौती कार है जो सिग्नल भी तोड़ दे तो पुलिस वाला नहीं रोकता, कहता ये बंद पड़ गई जाम लग जाएगा, बहन तो खुद ही धक्का मार लो यार। उस मूवी का ना फंडामेंटली बहुत वीक है वो मूवी यार, क्योंकि वो मूवी बनाई है फरहान अख्तर साहब ने। फरहान अख्तर ने जावेद अख्तर साहब के बेटे, अमीरी शुरू से थी, तो उन्हें मिडिल क्लास चीजों का कुछ पता ही नहीं। देखो पूरी मूवी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को उधार नहीं लिया, और दोस्ती पे मूवी बना रहे होता। अगर आज का कोई न्यू एज डायरेक्टर बनाता तो गोवा जाते, लेकिन ट्रेन से जाते। आरएसी में अखबार बिछा के टॉयलेट के पास बैठे हुए हैं, ऐसे छुट्टा बीड़ी पिए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। और अमीरों वाले गेम है रेसिंग वाले, तो मिडिल क्लास गेम कौन सा होता? यहाँ ट्रेन होती ठीक फैक्ट, किसका लंबा जाएगा है? अब हाँ मैं देख रहा हूँ सारी लड़कियों के चेहरे पे आ रहा है वाड़ा शिटी स्टफ, वाड़ा चीप स्टफ, है ना, दिस काइंड ऑफ स्टफ यू आर डूइंग। ठीक है, सो आई गॉट इट। बट जब सेम चीज लियोनार्डो डी कैप्रियो टाइटैनिक में कर रहा था, ओ माय गॉड व्हाट ऑर्गेज़मिक स्पिट मैन, आई विल डाई फॉर इट। है भैंचोद, गोरा करके चले जाए ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूं डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन। उस मूवी में सिर्फ एक और उस मूवी में जैसे 3 दोस्तों की लड़ाई होती है, आमिर खान का बाप ही उसे प्लेसमेंट दे देता ऑस्ट्रेलिया की, है। यहाँ पे घर में लड़ाई होती है, 1 हफ्ते तक तो हम घर वालों को नहीं बताते क्योंकि वो अलग कूटेंगे। मतलब मेरे घर वाले मेरे को ऑस्ट्रेलिया छोड़ो ऋषिकेश ना भेजें, हरिद्वार भेजेंगे लोटे में। उस मूवी में मैं एक ही कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहा था, वो था सैफ अली खान। वो थी अपनी वाली वाइब, है ना, जैसे वो गोवा जाके गोरी से लुट के आ रहा है। ये मुझे सबकी आंखों में दिख रहा है कि कोई दे तो हमें मौका, भाई साहब लुटने को राजी बैठे हैं, जान लगा देंगे उसके लिए। उसकी बताओ अपनी बंदी से फट रही है, वो अरेंज मैरिज के लिए फाइट मार रहा है ना। देखो हर ग्रुप में एक बंदा होता है जिसकी ग्रुप में कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। मानते हो इस बात को? मानते हो? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके ग्रुप में वो कौन है, तो वो आप हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस। थैंक यू सो मच। बट पता है हमारे यहाँ ना नाई का कॉन्सेप्ट भी काफी इवॉल्व हुआ है।
जैसे आपने देखा, जैसे मेरे नाई का नाम समीर बार्बर है, ठीक है, और हम धूप छांव में कटवाते थे, जितने लौंडे उन्होंने बचपन में धूप छांव में ही कटवाए हैं मतलब ना। तो समीर बार्बर था, फिर उसने थोड़ा इवॉल्व हुआ तो समीर हेयर ड्रेसर रख लिया। फिर वो रॉयल स्टैग पीता था, तो उसे लगा हैव आई मेड इट लार्ज। तो उसने समीर यूनिसेक्स सैलून रख लिया। क्या मैंने कहा यूनिसेक्स का मीनिंग पता क्या था? नहीं सर, कूल लगता, बड़ा कूल लगता, बड़ा कूल। और आप जाओगे ना हमेशा नाई की दुकान पे, तो वहाँ पे लोरियाल के डब्बे रखे होते हैं, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट वाले, देखें अंदर से खाली होते हैं, कुछ नहीं होता, शोबाजी के लिए रखे हुए हैं। मैं कहा क्यों? क्या? तो फील आती है। मैंने कहा इतने बाल फैले हुए हैं भाई, काफी फील आ रही है तेरी नाई की दुकान पे ना। फिर एक ना मैंने पूछा तो समीर भैया थे, मैंने कहा समीर भैया मैकेनिकल इंजीनियर हैं क्या? कहता क्यों? मैंने कहा नहीं, जो स्प्राइट की बोतल का ढक्कन काट के जो तूने स्प्रे बनाया, ओ हो, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। फिर वहाँ पे ना एक संजय दत्त की फोटो लगी होती है हर नाई की दुकान पे। आई थिंक संजय दत्त था रियल रीजन बिहाइंड लॉन्ग हेयर्स। साजन के टाइम पे उन्होंने वही पोस्टर चिपका रखा है तब से ना। फिर वहाँ पे ना एक चाइनीज बंदे की फोटो होती है 16 हेयर स्टाइल में, ऐसे लुक में, ऐसे। तो मैंने कहा जैकी चैन के भी फैन हो क्या? कहता नहीं, ये तो इसलिए लगाए, कोई बोले ऐसे बाल कटवाने, हम बोलेंगे देखो कितने चूतिए लग रहे हो ना। बिल्कुल नहीं, हाथ काट साले, हाथ वापस ले लेंगे। सीधा रियल रीजन व्हाई आई लाइक नाई ना, क्योंकि वहां पे ना मैंने अपना विकास होते हुए देखा है। जैसे पहले मैं फट्टे पे बैठता था, फिर मैं चेयर पे, यही विकास हुआ है भाई साहब, और कोई विकास नहीं हुआ हमारा। और दूसरा क्या है ना, नाई इज द ओनली का जो हमेशा 200% देना चाहता। जब भी बोलो भैया थोड़े कम काटना, थोड़े कम काटना, फौजी कट कर देगा भाई वो। फिर जब भी आप नाई के जाओगे ना, हमेशा भीड़ होगी, सिवाय उस दिन जिस दिन आपको मना किया गया है, गुरुवार और शनिवार को। और मैं सोचा चिकन प्याज तक तो ठीक था, अब तुम ये भी बताओगे भैंचो बाल किस दिन कटवाने हैं? मतलब ऐसा थोड़ी है यमराज आ रहा है कहता है चिकन प्याज को छोड़, उस टॉम क्रूज को ले चल, साले ने गुरुवार को बाल कटवाए थे। तो जब भी आप नाई के जाओगे ना, तो उसका एक ही क्वेश्चन होता है पहला, सब बाल कैसे काटने हैं, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, क्योंकि उसने काटने वही है जो उसे आते हैं। नाई इज द ओनली का जो ये फॉलो करता, सुनो सबकी करो अपनी भैंस के यहाँ। और जो लोग 90 की पैदाइश है, 90-95 की, उन्हें तो एक ही कट पता था, मशरूम कट, कटोरा कट, जिसमें बाल ऐसे ऐसे उछलते थे। मुझे तो एक टाइम पे लगता था स्कूल का ड्रेस कोड है, हर बच्चा वही पहन के आ जाता था भाई, यहाँ से कटोरा बना के वो। फिर जब भी नाई के जाते थे तो उसका जब बाल काट रहा होता तो सारे बाल सामने ले आएगा, बोलेगा कितने छोटे करो, कितने छोटे, कितने कितने कितने। मैंने कहा एक बात बता, ऐसे ही उग रहे हैं क्या? ऐसे नहीं उग रहे क्या? ऐसे नहीं उग रहे, पीछे साली चोटी बन चुकी है तुम लोगों के चक्कर में, कोई काटने को राजी नहीं है यार। और जब बाल काट लेगा ना, तो फिर मिरर लेके ऐसे जाता है और पूछता है कैसे लग रहे हैं, कैसे, और फिर खुद ही बताएगा अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये पहला सर्विस प्रोवाइडर था जो क्लाइंट को फीडबैक देता था, अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, कसम में मजा आ गया। फिर शेव तो बनानी होती है उसे, चाहे उगी हो नहीं उगी हो, बनानी होती है भाई। तो बोलता है शेव भी बना दो। मैं कहा कौन कौन सी क्रीम है? कहता है वीजॉन और एक्स। मैं फर्क क्या? कहता है वीजॉन में शाहरुख खान आता है और एक्स में फिरंग आता है। मैंने कहा डिटॉल से बना, हमें अपनी औकात पता है भाई। और भाई साहब लोग बोलते हैं मार्क 3 से ब्लेड ये खत्म हो जाते हैं, बाल खत्म, आपने उस तरह से बनवाई है, स्किन छील देता है भाई वो पूरा। तो शेप बना रहा था, तो शेप बनाते हुए ना बड़े क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि एकदम मुंह के पास आ जाता है ना। तो बोलता है मुंह पे दाने बहुत हो रहे हैं, बोलो तो फेशियल कर दो। मैंने कहा जो करना कहते, बंदी की तरह हक मत जमा साले तुम नहीं आ रहे ना, जो करना कहते। और धूप छांव वाले नहीं ना, थोड़े मोटिवेटेड रहते हैं, उन्हें होता है कि मतलब 40 रुपए में भाई इसकी जिंदगी एकदम खुश कर देनी है। तो भाई वो चंपी कर देंगे, मसाज कर देंगे, ऐसे ऐसे चटका रहे होते कंधे एकदम पूरा, ऐसे ले जाओ एक बार, मैं भाई हाथ चटक जाएगा, रुक जा। एक बार मैं फोन पे लगा होता ऐसे ऐसे पबजी खेल लो, साले ने कंधा निकाल दिया, 3 महीने लगे साले कंधे आने में। मैंने कहा हो गया तेरा 200%। और दूसरा क्या है, बीइंग एन इंडियन हम लोगों को होता है कि अगर हम इस नाई की दुकान पे गए हैं ना, तो हमें अपनी बॉडी के सारे बाल खत्म करवा के आना है। सारे मतलब सारे, मतलब कभी कभी तो नाई भी बोल देता अरे सर इतना शौक था कीमो कर लेता ना, मेरे पास क्यों आए हो। तो मेरा तो सेट रहता, जब भी मैं नाई के जाता हूँ सब पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद मैं भैया
फिर आप घर जाते हो और पिताजी का एक ही क्वेश्चन होता है, बाल कटवा क्या है? दिख तो देनी है कटे हुए बाल, दिख तो देनी है। मैंने कहा थैले में भर के लाने थे ना आपके लिए, कंबल बना लो आप साले इसके, दिखने दे। तो एक बार मैं गया महंगे सैलून जो होते हैं ना, जावेद हबीब, अफिनिटी, गीतांजलि, इनमें चले गया भाई। तो ये सब लेते हैं 450 रुपए विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी 478 के करीब पड़ता है। तो मैं ये तो मचाएंगे भाई, 478 दे रहा हूँ। तो अंदर जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर चाय ठंडा पानी। मैंने कहा इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं ये बता पहले तो। अलग से ना दे रहे भाई। फिर भाई लास्टिक वाले टिश्यू लगा रहे हैं, मैंने ये तो मचाएंगे ऐसे लास्टिक वाले। मैं भाई ये तो गॉड लेवल की चीज लाया है, ये तो मचाएंगे। काले कपड़े पहने हुए सबने, काले कलर के पर्दे लिया, मैं ये तो मचाने वाले हैं आज कुछ। तो भैया लगाए जा रहे हैं, मैं भैया आप काटोगे? कहता नहीं मैं तो असिस्टेंट हूँ, सर काटेंगे, सर पबजी में लगे हुए। ओ हो मॉडर्न। तो इसका पबजी का गेम खत्म हुआ, ये यहाँ आ गया बाल काटने। तो 10 मिनट में ऐसे ऐसे किया, काट के चले गया। यार 450 दे रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा तो मेरा ना ही कलम काटने में लगा देता है। मैं 450 दे रहा हूँ, कुछ तो करेगा। मैं कहा चलो चंपी करेगा, मसाज करेगा, फेशियल करेगा। भाई ने कुछ नहीं किया। मैं 450 दे रहा हूँ, साले ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे साले 450 दे रहा हूँ? साल भर का कोटा है भाई हमारा। कौन था एक जिसने इतनी एनर्जी दिखाई? पूरी जनता कह रही है भाई ठंड हो रही है। रहने देता, कहता मुंह से निकाल लूंगा वो आज। हेलो गाइज, तो बेसिकली ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। हुआ क्या है कि ये मैं अपना शो रिकॉर्ड करने के लिए सब कुछ मैंने सेटअप किया और आगे वाली ऑडियंस में एक सीट खाली थी। तो मुझे लगा अब कैसे मैं रिकॉर्ड करूं, तो मैं लोगों से कह रहा था कि इधर आ जाओ उधर आ जाओ, और उसी में कुछ कंटेंट निकल के आ गया। तो मैंने कहा चलो यही डाल देते हैं, क्योंकि वीडियो तो हमारा ढंग से बन नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो ऑडियंस इंटरेक्शन ही डाल देते हैं। तो ये वीडियो ऑडियंस इंटरेक्शन है, जो 10 मिनट लोगों से बात की वो आपको इस वीडियो में दिखेगा। अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं लगे तो कोई नहीं, बाकी के वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा आप अकेले आए हो? अच्छा यहाँ कोई नहीं बैठाया गया है, कैमरे में एंगल अच्छा नहीं आएगा यार। नहीं मुझे तो कैमरे की फिक्र है। कोई आना चाहेगा? कोई लोनली आया अकेले? बहुत ज्यादा लोनली कोई तो होगा यार, सारी तो अकेले आए। अच्छा एक सीट साइड में कर दूंगा यार तुम्हारे लिए। कोई कपल आना चाहेगा आगे? ओह माय गॉड, शिट मैन। नहीं फिर ये सीट, अच्छा ओ आइंस्टाइन। वहां से यहाँ क्यों नहीं? मैं आ जाती हूँ, बीच वाली खाली रहेगी, वो ज्यादा अच्छी लगेगी। ओह अच्छा क्या करते हो आप? अदर देन इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द शो। हाँ बताओ क्या करते हो? ऐसी ऑडियंस तो चाहिए होती है हमें अपने शो में। प्लीज व्हाट डू यू डू? नथिंग। नहीं जो भी आपने किया उससे मैं टैलेंट समझ रहा हूँ। क्या करते हो बताओ ना। अच्छा मतलब अच्छा किया क्या पास में? ओह अब क्लीशे आंसर देने लग गए। कहाँ पे? नाम होगा? अच्छा कहाँ पे? वहां से आए हो आप फरीदाबाद में रहते हो? ओह रात को तो कट जाता है ना फरीदाबाद दिल्ली से, मतलब ऐसे पुल बिछा हुआ है। टाइम से जाना पड़ेगा, तभी 6:30 वाला शो लिया हमने। 8 बजे बाद तो यहीं स्टे करना पड़ेगा। किसके साथ आए हो? हाँ अब देखो ऐसे शक्ल से लग नहीं रहा, मतलब क्या मतलब हाउ डू यू? अच्छा फियोंसे है? ओह पता नहीं था। नहीं मुझे नहीं पता चलता था, मतलब ऐसे पता नहीं चलता। आप क्या करते हो सर? ओह डॉक्टर। कहाँ सर्वोदय हॉस्पिटल? हाथ क्यों जोड़ रहे हो? इतना बुरा है क्या? क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर किस चीज के डॉक्टर हो? जनरल सर्जन। ठीक है, शो के बाद गले में खराश हो रही है थोड़ा सा। मौसम अच्छा नहीं है ये। शादी कब है? 17
अरे सही। तो सॉरी छिछोरे, हमारा तो हूँ ही छिछोरा वो तो। कैसे जानते हो, मतलब हाउ डू यू नो ईच अदर? मतलब ऑब्वियसली अब तो जान ही चुके होंगे, अब तो मतलब शादी करते हो, बट उससे पहले लाइक लव मैरिज? एक सेकंड, कौन है छिछोरा? ये है, बातें कैसे करो प्लीज गाइस प्लीज। छिछोरा क्राउड है ये। अरेंज मैरिज? ओह, लव भी किया आज तक आपने? लव हो गया, अब अरेंज कर रहे हैं। अब तो करना ही पड़ेगा लव, अब भी नहीं करोगे तो कट जाएगा मेरे जीवन में। इससे पहले कभी प्यार हुआ है आपको? Maybe। ये नहीं पता था ना आपको? अच्छा पता था, मैं ठीक है। Maybe। अरे सब खोल दिया है, काले चिट्ठे हैं। थाईलैंड कितनी बार गए सच बताना? आंखों में दिख चुका है, वीजा में सिर्फ थाईलैंड ही है आपके। अरे सच छोड़ो है, पटाया के ऐसे वीजे लगवा रखे हैं आपने। नहीं गए क्या? ओह, हनीमून पे जा रहे हो? थाईलैंड नहीं, यूरोप जा? ओह रिच पीपल, माय गॉड। अब तो नया भी पासपोर्ट बनवा लिया होगा ना, वो वाला आपका एक पासपोर्ट खो चुका है ना, सच बताना। जिसमें थाईलैंड था वो खो देती है जनता। नाइस, गॉड ब्लेस यू गाइस। इनको कैसे जानते हो? he is my brother। आप तो नहीं हो ना ब्रदर? आपको बोला? अच्छा, सगा सगा भाई है। ओह, आप भी शादीशुदा? हाँ जी। अच्छा फिर ठीक है। अब शादीशुदा में क्या ही दुनिया ने मजाक कर दिया। हम कहाँ ही इसमें जाके अपनी दो टिप्पणी दे। आप लोग जानते हो इनको? अरे ओ, आप बहन? अच्छा फुल फैमिली आई है। अरे सही। तो पैसे किसने दिए? तेरा कटेगा बेटा, शो इतना बुरा करूंगा ना भैंस दिया, तेरी शादी में कोई तेरे को हेल्प नहीं करेगा साले। ऐसा टट्टी शो करके जाऊंगा ना। साले तू ही लेके आया था ना, बड़ा फनी है बड़ा फनी है, ले रहे हैं क्या? कितना प्रेशर होगा ना तुझ पे अगर मैं फनी नहीं हुआ आज। कि फियांसे तो ऐसी तैसी करेगी, बाकी दो भाई बहन ने जितना शादी में पूरी। जीजा नाराज होके जा रहा है, बताओ बहन क्या? शादी के 3 साल बाद जीजा शादी में नहीं आ रहा, कहता मैं नहीं आ रहा। साले पता नहीं कैसे शो में लेके गया था संडे को, साले फरीदाबाद से आए थे तेरे लिए शो देखने कुत्ते। ऑस्ट्रेलिया में इतना प्रेशर है अब तो भाई, अब नहीं करना शो, अब नहीं होना आज का शो, कैंसिल गाइस, सॉरी गाइस, रिफंड हो जाएगा, बाहर में जाओ। इस बंदे के जीवन में खुशी नहीं देखनी है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे रहते हो सर? ओह नाइस, अच्छा है, मैं भी रहता एक बार। ऐसी 10 दिन रह लेते हैं तो बता देते हैं। थाईलैंड जाना है, ये मेलबर्न में कुछ नहीं रखा। ये ऐसे ही बोलते हैं, इनका टूरिज्म अच्छा नहीं चलता ना, इनका तो टूरिज्म चल ही रहा है। सही है। आप लोगों की भी शादी हो गई? ओहो। क्या कहते हो तुम लोग? या यू गाइस मैन, ही इज आवर क्रू, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। ये कहेगा साले माइक छोड़ दूंगा तेरा, शो की ऐसी तैसी जो होगी ना साले कुत्ते। हाँ प्लीज। वर्किंग MNC में। MNC गुड़गांव में कहाँ पे? मैक्वेरी, A9B। स्पेलिंग है मैक्वेरी? ओह माय गॉड, ये तो नाम ही बोलने में जो आधे लोग कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे भाई, हमें तो इन्फोसिस भेज दो, स्पेलिंग तो समझ में आ रही है कम से कम। आर यू इंजीनियर्स? ओह फिर कॉस्ट अकाउंट। आर्ट, ये क्या होता है? अच्छा फाइनेंस, ये क्या बोला तूने फाइनेंस को? अच्छा फाइनेंस ही बोला मैं, है जो ये कोई नई है, इतने गवाह थोड़ी है मानव है, चुटकुले सुना दे साले, पढ़े लिखे हैं, नहीं बोल नई टर्म नहीं बोली है। कहाँ से किया तूने एमबीए जो इंग्लिश में बोल रहा था? तो फाइनेंस का सीए किया हुआ है, वो कितने टर्म में निकाला था साले? हैं 8 साल में निकला होगा सीए, है हमें बोलोगे? नाम क्या आपका? अबे कच्चा सी है, सीए शिवम होता है वरना। कच्चा है, आइडिया थोड़ी है तुझे अभी तक। आप क्या कहते हो? नीरज, ये कहते हो? नीरज, सॉरी मैं मजाक कर रहा था, मत सुनना, गंदा क्राउड है। व्हाट डू डू? मतलब व्हाट डू डू, क्या पढ़े कहाँ हो भैया? पढ़े कहाँ है? अरे यार बीटेक एमबीए सीए क्या कॉस्ट अकाउंटेंट है? सीए में क्या कोई अलग छोटा सी होता है? काइंड ऑफ। ये क्या है बे? अलग है। नहीं मतलब बता ना, हम वी वांट टू एजुकेट आवरसेल्फ मैन, फक द शो मैन, वैसे भी नहीं करना इसके लिए। यही तो चाहिए कोई हमें आज बकचोदी के लिए मिल जाए। हाँ कॉस्ट अकाउंटेंट कितने साल का होता है? सेम सीए के।
तो फिर सीए ही कर लेता। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई छोटा भाई टाइप? पैरेलल डिफरेंट, क्यों किया मतलब? बहुत कॉमन था सी। ओ, ऐसा कर लिया जिसको कोई सुना ही नहीं है। अब बताना तो पड़ ही रहा है ना तुझे, वो सीए की तरह बोला है, इससे अच्छा इजी रहता। कितने टाइम में निकला तेरा? मेरा इंटर फाइनल 2 अलग-अलग, 2.5 साल के? हाँ 2 साल के होते हैं, 4 साल लगे? 5 लगे तो। तो 1 साल क्या कर रहा था ये बता फिर तू। 1 को 5 लगे। अच्छा, 1 को 5 है, वैसे 4 में हो जाता है। हाँ, अगर 1 अटेम्प्ट। ओहो, टफ है तेरे लिए। बट तब यार मैं मतलब, तो अब तो मतलब जो कोर्स तूने किया है उसमें तो लड़कियां नहीं होंगी? नहीं थी ना? थोड़ी बहुत। वो तो तू बोल रहा है, जस्ट टू है, ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि बहन जो एक भी नहीं थी, मतलब थोड़ी बहुत है। आपके में तो होंगी बहुत सारी ना, फिर भी इसके साथ आए हो। मैं देखो बहुत सारी थी पर आपका अटेम्प्ट लग नहीं पाया उसमें ना। कहाँ लक्ष्मी नगर से पढ़े थे? नहीं घर जा भी नहीं रहा था मैं, डिटेल्स जा रहे हो। आप लोग क्या करते हो? जॉब। काफी नए नए आंसर आ रहे हैं आज ऑडियंस के बीच में, मतलब हम कुछ ऐसा बोलेंगे कि ये पकड़ ही ना पाए। कहाँ पे? नेस्ले चॉकलेट मिलती है क्या? कभी कभी। आप जानते कैसे हो? ऑफिस में काम करते हैं बस कलीग्स। उसके चेहरे पे जो खुशी आने वाली है कलीग। अगली बार से नहीं आ रही तू स्टैंड अप शो में, अब नहीं दे रहा पैसे मैं ये सब। कितने पैसे दिए थे शो के? अभी नहीं दिए। रिस्पेक्ट है वो, ये रिस्पेक्ट है, सीखो सीखो छोटे अकाउंटेंट। क्या हो आप, इंजीनियर हो, एमबीए क्या हो? ऑनर्स कहाँ से? एसओएल, स्कूल ऑफ अपर लर्निंग। ओह एसओएल, इग्नो। नो दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा 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 अच्छा, तो क्या इतने बुरे थे मार्क्स तुम्हारे? ओह फिर ठीक। हंस क्यों रहे हो बे? तुमने क्या किया हुआ है साले? आईआईटी में तुम साले हैं? नासा में हो है? हाँ बताओ क्या करते हो तुम? फर्स्ट ईयर। ये कौन सा कॉलेज है? काफी नए कॉलेज खोले थे फर्स्ट ईयर ही रख के कॉलेज का नाम है। डायरेक्ट कहाँ एडमिशन लोगे? फर्स्ट ईयर। कौन सा कॉलेज? पहले क्या बोला? तो एक साथ क्यों बोल रहा है बे? आराम से बोलना है, इतना क्या वो होता है ना, घटिया कॉलेज होता है ना, मतलब आईआईटी होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। जो लोग मोमोज बनाते थे उन लोगों ने देखा, कहते हैं झेली तो जानी रही तो सफेद चटनी देने लगा। क्या बोलते हैं उसको? म्योनीज। अब म्योनीज के साथ इशू क्या था, जब तक ये साउथ दिल्ली गई तो ठीक था, ईस्ट दिल्ली गई तो ठीक था, नॉर्थ दिल्ली गई तो भी ठीक था, लेकिन जैसे ही अपने वेस्ट दिल्ली पहुंची ना, यहाँ है पंजाबी जो है फूडी, उन्हें उसमें घी और मलाई दिख रहा था। वो भाई म्योनीज के शॉर्ट्स बना के पी रहे, लस्सी बना के पी रहे। भाई नो ऑफेंस, लेकिन पंजाबियों ने खाने की माँ बहन एक कर दिए भाई इन लोगों ने मोमोज तलवा दिए। समझ रहे हो आप बात की गहराई को? मोमोज लो कैलोरी प्रोडक्ट होता था, इन्होंने तलवा दिए कि कढ़ाई लगी हुई है, सुबह छोले भटूरे, दिन में समोसे, रात को तेल फेंकेंगे, थोड़ी तलो उसको साले। तो बट जितनी भी लड़कियां हैं ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने देखा शुरू के 1-2 महीने में जो रिलेशनशिप में आप जब जाते हो तो जो भी आपका बंदा होता है, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, जो भी होता है चूतिया, आपके माइंड में तो वही होता है ना, तभी तो आप सेट करती हो उसको, है ना? आपने देखा उस 1-2 महीने के एक्सप्लोरेशन वाले फेस में ना, वो कभी भी आपको ब्रेड पकोड़े, वड़ा पाव, छोले भटूरे ये सब नहीं खिलाता, है ना? वो हमेशा आपको 2 चीजें खिलाता है, वो होती है स्पाइसी मोमोज, गोलगप्पे। ले मोमोज, ले गोलगप्पे, ठूस ले भैंसी, मर जा खा खा के। तो
एज अ गर्ल आपको भी क्यूरियोसिटी तो होती है ना कि इसको क्या इतनी चुल मची हुई है इतना स्पाइसी खिलाने की। साइंटिफिक लॉजिक है उसके पीछे, क्योंकि ये जो मर्दजात है ना, इन उल्लू के पट्ठों को ना लड़कियों की ना वो आवाज काफी पसंद होती है। I'm done for the day, guys. That's why I always carry extra jeans. और ये तो देखो सब मानोगे कि मोमोज खाने के बाद आपके शरीर के हर छेद से फ्रॉम एवरी होल एक ड्रैगन वाली आग निकलती है। मे बी दैट्स द रीजन हर मोमोज वाले का नाम ड्रैगन मोमोज होता है। तो जो लोग मोमोज बनाते थे उन लोगों ने देखा, कहते हैं झेली तो जा नहीं रही तो सफेद चटनी देने लगे। क्या बोलते हैं उसको? म्योनीज। अब म्योनीज के साथ इशू क्या था, जब तक ये साउथ दिल्ली गई तो ठीक था, ईस्ट दिल्ली गई तो ठीक था, नॉर्थ दिल्ली गई तो भी ठीक था, लेकिन जैसे ही अपने वेस्ट दिल्ली पहुंची ना, यहाँ है पंजाबी जो है फूडी, उन्हें उसमें घी और मलाई दिख रहा था। वो भाई म्योनीज के शॉर्ट्स बना के पी रहे, लस्सी बना के पी रहे। भाई नो ऑफेंस, लेकिन पंजाबियों ने खाने की माँ बहन एक कर दी है भाई इन लोगों ने मोमोज तलवा दिए। समझ रहे हो बात की गहराई को? मोमोज लो कैलोरी प्रोडक्ट होता था, इन्होंने तलवा दिए कि कढ़ाई लगी हुई है, सुबह छोले भटूरे, दिन में समोसे, रात को तेल फेंकेंगे, थोड़ी चलो उसको साले। तो भाई ये तंदूरी मोमोज बनवा रहे हैं, तंदूर में नान लगा हुआ, इतनी सी जगह लगा मोमोज लगा। भाई तू मेरे को एक बात बताओ, ये चॉकलेट मोमोज कौन बना रहा है? मोमोज की बेसिक कंडीशन होती थी स्पाइसी होना चाहिए। कहते मुझसे कंपीट ही नहीं करते, हम गुलाब जामुन से कंपीट करेंगे। और हम देसियों को दे दे चॉपस्टिक। हम देसियों को, जो लोग चावल दही के साथ गट्ठी बना के खाते हैं, तुम उन्हें चॉपस्टिक दे रहे हो। अब चॉपस्टिक देख के सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? फ्रूट चाट। हम ऐसे ऐसे लगा के खा लेते हैं और नोकीले से बड़ी खुजली हो रही है यार, बड़ी। सच बताना, तुम्हें धरती माँ की सौगंध, जमीन ढह जाए अभी की अभी। रेनॉल्ड 045 क्यों लेते थे? लिखता अच्छा है, 6 रुपए का ठीक ठाक लिख लेता है। इसका एक्चुअल पर्पस पता है क्या है? निर्वाणा दे देता है वो। उसके ढक्कन को भाई ईयरबड फेल हो जाते हैं। रेनॉल्ड्स ने अपना जो पूरा रिसर्च पता है किस बात पे किया कि ढक्कन को ऐसा कॉनकेव बनाना है कि तुम इस कान में डालो, वहां का मैल बाहर आ रहा हो। भाई साहब मैं बता रहा हूं, भगवान की कसम, 5 साल बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 5 साल बाद देख लेना, कड़ी के अंदर मोमोज ना है ना। मैं बता रहा हूं भाई साहब, आएंगे। सागर इतना मोमोज बेचेगा, मैं बता रहा हूं। बड़ा मोमो, सांबर मोमो, डोसा मोमो। मैं पंजाबियों का पता है इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना सॉलिड है कि जब मोमोज आए थे ना, पतले पतले होते थे हमारे। पंजाबियों के साथ है कि मोमोज देखे साले इतने चौड़े हुए जा रहे हैं भाई, गोल मटोल मोमोज निकल के आ रहे हैं। और मोमोज अपने आप में स्पाइसी प्रोडक्ट है, फिर भी हम उस पे ना चमकी चाट का मसाला डलवा लेते हैं जस्ट टू मेक इट मोर स्पाइसी। बंदा ही कह देता है, सच बताना तुम खस्ता कचौड़ी खाने आए थे ना? ये तो ऐसी शोबाजी में कर रहे हो बंदी के साथ। तो एक बार मैं एक महंगी दुकान में गया, मोमोज की दुकान ही थी, एसी वेसी लगा हुआ था। भाई मैंने उससे मोमोज मांगे, वो लाया मोमोज सांप के घर में। सांप का घर होता है ना, और उसने 30 रुपए के मोमोज 300 के कर दिए। मैं टफ है जोक समझना है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा फुल टॉस नहीं है ये। कहीं सोचो हाँ नहीं ऐसा मुश्किल होगी। तो उसने 30 रुपए के मोमोज 300 के कर दिए। मैंने कहा भैंस की आंख, ये 270 रुपए का है सांप का घर। फिर मैं घर ले आया, मैंने कैसी तैसी करा, बनिया आदमी क्यों छोड़ेगा। फिर मैं उसमें दादाजी की मेडिसिन रखने लग गया। दादाजी पे नहीं हंसोगे साले, घुसड़ मार दूंगा। हाँ अब ऐसे फिर 3 साल गुजर गए, दादाजी भी गुजर गए। फिर मम्मी का मेकअप किट बन गया। फिर 5 साल गुजर गए, फिर घर के पास से सपेरा जा रहा था, उसके पास एक्सेस में सांप थे। मैंने कहा ले ले, हमारे पास तो पड़ा ही है घर। कहता कितने का दिया? मैंने कहा 350 रुपए का, 80 रुपए हम ही बचाएंगे। कहता 270 के मैं ही बेच रहा था ओलेक्स पे। भैंचोद बाप को मत सिखा कुत्ते तू। हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी मोमोज लवर हैं आप उनको टैग कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे एक नया वीडियो आएगा, तो सब्सक्राइब कर लो। 1 मिलियन पे पहुंचना है, और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो। अगले ट्यूसडे मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। सी यू गाइस।
कैसे हो गाइस? ऐसा क्या सेक्स करके आए हो क्या आज? ना खुश कैसे हो? वीडियो बना दो, बना लो यार, कोई इशू नहीं। बना लिया? इतनी जल्दी बना लिया है? ब्लर आएगी इतनी खींच खींच के लोगे तो। सही है, आप भी बना रहे हो? अरे बना ले यार, डर गया। कॉफ ही आ गया। क्यों, कितने लोग आए हो आप लोग साथ में? वो भैंस की 6-7 आए हुए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ क्राउड वर्क करूँ कि ना करूँ। ज्यादा बेइज्जती की तुम ही बेलने लग गए साले। गलत है यार ये तो, ऐसे थोड़ी होता है। तुम पूरी अच्छा ढंग से ले लो यार। मैं लो पोज मैं देता हूँ ना यार, मैं वहां जाता हूँ तब तुम ये वाला एंगल लोगे, बाल आएंगे। लो ठीक है। तू यहाँ की कहाँ की फोटो ले रहा है? अबे ये पोज लेना है पगले, ये दिस इज द पोज आई वांट यू टू टेक इट। यहाँ की ले रहा है? अरे ये सही कर रहा है, एकदम ऐसे ले रहा है। क्या करते हो यार आप लोग? टाइम पास? तू अपना मत बता साले, बाकियों का पूछना। हाँ बताओ प्लीज प्लीज, क्या करते हो? बिजनेस किस चीज का? प्लाईवुड। ओके, आप सब क्या? कार की ग्लास आगे वाली? ओके हाँ, मतलब पीछे वाली भी हो सकती थी वैसे। मैंने तो ऐसे ही बोला था। है आगे वाली बना रहा है क्या बस तू? आप कार का ग्लास, प्लाईवुड, 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 तीनों तो एक ही साथ हो गया? अलग अलग। प्लाईवुड, कार का ग्लास, इलेक्ट्रिक, तारे, अबे ओ गवार साले, इलेक्ट्रिक। हाँ, इतनी डाइवर्सिटी कैसे आ रही है तुम्हारे पास? क्या धरती अग्नि वायु सारा कैप्टन प्लैनेट तुम ही बना रहे हो क्या यहाँ पे? मेटल, स्क्रैप, इलेक्ट्रिक, याद करना पड़ेगा। प्लाईवुड, 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 हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक। आप भी कुछ बताइए दो। अब आप क्या अलग बैठे हो? आप क्या करते हो? आप जॉब करते हो है ना? आपकी शक्ल से लग रहा है, यही मुझे लग रहा है साले ये सब ना। ये पता है क्या है, तुम लोग मुझे पता है रात को दारू पीते हो ना साथ में बैठ के, तो कैसे जानते हो एक दूसरे को? ऐसा कौन सा कॉलेज था जिसने इतनी डाइवर्सिफिकेशन दे दी है? कोई भी मतलब अपनी फील्ड का काम कर ही नहीं रहा। क्या किया हुआ तुम सबने? ये किया हुआ डीएवी सेक्टर था। कोई सी भूल गए कॉलेज? बीबीए के बाद किसी की जॉब नहीं लगी तुम में से? अबे करी नहीं, वो लगी नहीं थी। वो जब वो होता है ना वो कि बंदी ने छोड़ दिया, वो बंदी ने छोड़ा नहीं होता, गांड पे लात मारी होती है उसे, फिर हम प्यार से बोलते हैं कि उसने छोड़ दिया था। तो यार आप तो बहुत छोटे लग रहे हो आप। नहीं मतलब मैं भी बड़ा ही छोटा ही लगता हूँ, बट मैं वैसे पूछा हाउ ओल्ड आर यू? हाँ तो छोटा ही है वह, क्या रहे हो साले? तुम कौन से साले 28-28 के हो? हाँ तो 22 साल में जॉब कर रहे हो? अबे अभी तो नाचने गाने की उम्र है थोड़ा। कौन सा काम कर रहे हो आप? स्क्रैप, मेटल स्क्रैप, है ना? नाइस यार। एमबीए नहीं कर रहे इसके बाद? क्यों? ऐसे ही पूछा था मैंने, कोई मेरे पास वो नहीं था यार, ऐसे ही पूछा था। तुम पढ़ाई वढ़ाई किसी का मन नहीं किया इसके बाद करने की? आप क्या कहते हो सर? क्रिप्टो करेंसी बिजनेस। आप कौन से कॉलेज से थे ये बताओ यार। ये डीएवी से भी कोई हल्का कॉलेज है जिसमें आप कर लो? आप कर लो ना पुलिस कैंप। तो क्रिप्टो में क्या करते हो आप? लाइक ट्रेडिंग और यू क्रिएट कॉइन्स, एनएफटी, उसमें इन्वेस्ट करते हो, मंथली इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड, यही काम है आपका? और इससे पहले क्या करते थे? अरे वो लग रहा है भाई, ठीक है, कह रहा यही बड़ा तगड़ा काम है साले, गरीब दिखा दूंगा ना इंटरेस्ट, साले मुंह पे मार दूंगा। मार तो दो एक बार मुंह पे, थोड़ा पैसे तो मारो मेरे को, खुशी तो मिले। तो तुम लोगों का किसी का भी कोई सीन भी नहीं है? मतलब कौन से सीन चला सकता है तू बता? कितने सीन चल रहे थे तेरे दिमाग में मैं जब सीन बोला? बहुत सारे चल रहे, एक ही चल रहा होगा ना? क्या कहते हो आप इनके दोस्त नहीं हो दोनों के? अच्छा बिजनेस, सही। किस चीज का? ओह रियल एस्टेट, दैट्स नाइस। सीखो, कुछ करने दे आप भी। डिविडेंड भाई मेरे को ना, मतलब मैं तेरे को एक बड़े भाई की तरह छोटा मान ले, एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक साइड में बिजनेस कर ले, क्योंकि एक दिन जिस दिन कटेगा ना तेरा, भाई गॉड गंदा कटेगा। मैं भी तेरे को कोई वो नहीं चाहता, ये पक्का कटेगा। और इसमें मेरा लॉस क्या है? जब तू पैसे देके आ रहा है मेरे शो में, तो कमा तो अभी ठीक रहे, लेकिन इसमें क्या तू अंधा लगाता रहेगा वहां पे, और फिर एक दिन तेरे को या तो प्लाईवुड का बिजनेस करना पड़ेगा,
मेटल स्क्रैप इलेक्ट्रिशियन नहीं यार, इलेक्ट्रॉनिक कुछ था, बस इलेक्ट्रिशियन नहीं था, बुरा मत मान। कह रहा इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर भी बोल दो। पूरा ही वीडियो बनाओगे क्या तुम पीछे वाले साले? ये पता मैं बता रहा हूँ, जैसे बाकी सिटीज में बोल दो ना कि हे गाइस वीडियो रिकॉर्डिंग इज प्रोहिबिटेड, काइंडली रिफ्रेन डूइंग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, तो लोग मान जाते हैं। चंडीगढ़ हरियाणा इधर उधर बोल दो ना वीडियो रिकॉर्डिंग इज प्रोहिबिटेड, ले बैंड के लोड़े क्या चाहिए तुझे? मूतना मना हक के जाऊंगा साले उल्टी करके। ईगो में ले लेते भाई, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को ईगो पे लेके बैठे हुए हम लोग। आगे से ऐसे बना रहे, अभी तो फ्लैश ऑन नहीं किया जो थोड़ी देर में बोले मुंह काला आ रहा साले, फ्लैश ऑन कर दो, परेशानी तो नहीं है तेरे को? अरे पिछले शो में लोग यहाँ पे फोन चार्ज करने लग गए। मैंने कहा डाइनिंग रूम बना रहे हो क्या तुम? और ये रिकॉर्डिंग के बीच में वो फोन लेके चले गए, कहता हो गया चार्ज। मैंने कहा क्या मजाक बना रहा है ये? क्या कहते हो? बिजनेस किस चीज का? डोंट टेल मी प्लाई इलेक्ट्रिशियन व्हाटएवर। आपने बीबीए किया हुआ है वैसे बाय एनी चांस? बताइए तो फिर तो बिजनेस ही होगा। बीबीए किया हुआ है ना आपने? हाँ बताओ किस चीज का बिजनेस है आपका? सैनिटरी क्या क्या सैनिटरी रह गई थी ना? हाँ इलेक्ट्रिशियन हो गया था, अप्लाई हो गई थी हमारा, मेटल स्क्रैप हो चुका था, और क्या बचा था? शीशे भी कर रहे हो यहाँ पे, घर बनाने का तुम ठेका ले लो, ये पैसे उड़वा ही देगा एक दिन आके क्रिप्टो में। हमारे पास इस वक्त ना पूरा मतलब एक मैडम घर बिकवा देगी पहले, रियल एस्टेट में आई, बिकवाने के बाद लौंडे सारे बैठे हुए, ठेकेदार चाहिए बस एक जो इनसे काम करवा दे। वो ठेकेदार भी है यहाँ पे, आप ठेकेदारी भी कर। तू चश्मे वाला ठेकेदार पहली बार देखा मैंने, चश्मे वाला ठेकेदार। पहले ना बारिश से मानसून में होती थी, अभी बारिश ना 12 महीने होने लग गई है। और बारिश में ना 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं वो इंस्टाग्राम वाले, मिट्टी की खुशबू, ओ माय गॉड, हैं वो साले इंस्टाग्राम। और हरामखोर घर में एसी में बैठे होते हैं ये लोग बारिश के टाइम पे साले। इतने कमीने होते हैं ना, आपके घर पे बारिश नहीं हो रही होगी ना, कोलिन से स्प्रे मार देते हैं शीशे पे, जस्ट टू क्लिक द पिक्चर, वो बूंद वाली, और पौधा रखते हैं इतना सा मिट्टी की खुशबू के लिए। और दूसरे होते हैं कमीने रामखोर, वो हमेशा 2 छतरी रखते हैं, एक बैग में एक वॉलेट में, कब किसकी जरूरत पड़ जाए भाई भगवान जाने। और तीसरे होते हैं हमारे टाइप के सिंगल, जिनके माइंड में होता है अरे बारिश आ गई है, समोसे मिल जाए, ओ हो मजा आ जाए भाई, मजा आ जाए। और दूसरा ना, मैं समोसे वाले के क्वेश्चन से परेशान रहता हूँ। आप बोल दो भाई साहब 150 समोसे चाहिए, उसका क्लीशे क्वेश्चन आएगा, खाने हैं ले जाने हैं? जस्ट बिकॉज मैंने हरी टी शर्ट पहनी है इसका मतलब थोड़ी हल्कू है जो। और झूठ ऐसे तरीके से बोलेगा ना, आप बोलो समोसे गरम है, ठंडे समोसे पे हाथ तक के अभी निकाल लें, अभी निकाल एकदम ऐसे निकाल ले। मैंने कहा साले ये घी कितना काला हो रखा है? कहता घी नहीं है, ठीक है देसी घी है, ऐसे मत बोलो, ठीक है। मैंने कहा साले देसी घी अफ्रीका से लाया गया, इतना काला कैसे हो रखा है? कहता कढ़ाई काली है, घी गोरा है मेरा, ठीक है रेसिस्ट मत बनो आप। और दूसरा मैंने देखा समोसे वाले ना जो सबसे ज्यादा पोजेसिव होते हैं, वो होते हैं हरी चटनी के लिए। भाई लाल चटनी तो इतनी लाते हैं बाथटब भर के, हरी चटनी लाते हैं मग्गा भर के। मतलब एक बार को बोल दो कि भाई साहब जान दे दो, तो नस तो काट के दिखाई देगा, गुप्ता जी आपने मांगी है लो, लेकिन आप बोल दो हरी चटनी चाहिए, अरे एकदम ही बावला हो जाता, मैं नहीं दूंगा। अरे क्या हो गया, चाइना मत है क्या बहन जो मैं नहीं दूंगा का क्या मतलब है? तो मेरा क्या रहता है, मैं हमेशा 10 समोसे लेता हूँ, 5 खाने होते हैं, 5 इसलिए कि वो हरी चटनी ज्यादा हो जाएगी। तो उसने स्ट्रेटेजी पकड़ ली, बोलता 5 समोसे ही मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? कहता 5 रिजर्व्ड हैं। मैं कहा साले जोमेटो की टेबल है क्या भैंस की, आगे रिजर्व्ड कैसे हो सकती है? तो फिर मैंने कहा कितने के हुए? कहता 75 के 5 समोसे। मैंने कहा 15 रुपए का एक समोसा, इतना महंगाई? कहता हाँ पनीर डाला है। पनीर डाल के कुछ भी महंगा कर देते हैं, आपने देखा है? इतना सा होता है साला, नीचे तक में दिखता नहीं है कहां से आया, इतना सा देंगे, इतना सा, मतलब काजू डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे, मूंगफली, और जो रिक्वायरमेंट भी नहीं है समोसे की। मैंने कहा गाजर का हलवा बना रहा है क्या भैंस की, अब तो इसको
₹5 की चीज के 15 कर देते। मैंने कहा ऐसा कर, पनीर तेरा 10 रुपए का है ना, अलग रख ले इसको, दे दे 5 में दे दे, उसको बाद में मुरब्बा बना लियो तू साले। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब समोसे आते हैं तो मेरे घर में जो मेरी कजन है वो क्या करती है, जब समोसे आते हैं तो उसको टिश्यू पेपर से ऐसे वो सोखती है ना, और फिर डाइट कोक के साथ खाती है। कहती है इफ यू वांट टू बी फिट यू हैव टू डू द शिट या। तो मैंने पूछा मतलब क्यों, तो कहती है वो ऑयल होता है ना, कार्ब्स होते हैं आलू में या। तो मैंने कहा वो मैदे में तो प्रोटीन शेक मिला के दिया था ना उसने, मतलब तो फिर वो कहती है कि अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं पापड़ी खा लेती हूँ, आप मसाले खा लो। देखा आपने, मैं पापड़ी खा लेती हूँ। क्यों मैं मतलब देयर इज अ रीजन, वो पूरा बना रहा होगा ना बहन चो। अगर पापड़ी बेचनी होती मट्ठी बना के बेच लेता ना वो। क्यों मतलब अब होता क्या, आपने कभी सुना कि मैं हड्डी खा लेती हूँ, मैं मांस खा लो? अरे नहीं यार, अब होता क्या है, हमारे यहाँ साले सब पापड़ी खा लेते हैं बच्चे। शाम को बहन जो आलू का पहाड़ बन जाता है, सुबह उसके आलू के परांठे खाने पड़ते हैं हम लोगों को यार। समोसे में आप मानो ना मानो नॉस्टैल्जिया है, नॉस्टैल्जिक वैल्यू है भाई उसकी, क्योंकि जब भी 10 साल पहले हमारे घर में गेस्ट आते थे ना, हम समोसे ले आते थे और वेट करते थे कब गेस्ट जाएगा, हम समोसे खाएंगे। तो जैसे ही गेस्ट जाता था मैं तो एकदम तो 2-3 बार क्या हुआ, जो गेस्ट अपना हेलमेट भूल गया और मैं एकदम तो कहता अरे गुप्ता जी अफ्रीका से लाए हो गए बच्चे, इतने भूखे कैसे हो रखे हैं ये साले। और जब कुछ नहीं मिलता ना तो मिलेनियल जनता, ये स्कूप वूप बसफीड वाली, ये क्या करती है, हर चीज में माँ बहन करने पे तुली हुई है। तो जैसे इसने बिरयानी में इलायची डाल दी, पिज्जा में पाइनएप्पल डाल दिया, इन्होंने आपको पता है चाइनीज समोसा बना दिया है। ये साइंटिस्ट साले चाइनीज समोसा। मैं कह रहा था भाई नूडल अपने आप में अच्छी चीज है, समोसे अपने आप में अच्छी चीज है, बहन जो एक क्यों कर रहे हो उसको? अरे ये क्या मजाक है। और जब कुछ नहीं मिलता ना तो न्यूटेला का डब्बा निकालते हैं और न्यूटेला का बना, न्यूटेला और ओरियो ने जो पिछले 5 सालों में स्कैम किया, हर चीज में न्यूटेला डाल दिया भाई, हर चीज में। मैं कह रहा था यमराज, तुम साले नरक में जाओगे, यमराज को क्या मुंह दिखाओगे कि मैंने साले मीठी चटनी वाले को घुसने नहीं दिया, तू न्यूटेला का समोसा खा के आया, उल्लू के पट्टे न्यूटेला। तो मेरी शाम की फ्लाइट थी एक दिन एयरपोर्ट पे, तो मैं गया, मैंने कहा भैया समोसे ताजे हैं? कहता हाँ सुबह ही आए हैं। तो मैंने कहा कितने का दिया? कहता 150 रुपए का। फिर भी मैंने लिया वो समोसा, लिया, पैक वैक किया, घर ले गया, जहाँ पे महंगी वाइन रखी हुई है ना, शैंपेन, और मैंने कहा वहां रख दो भाई, किसी अच्छे दिन खोलेंगे, ये निर्वाणा देगा भाई, ये समोसा अलग है ये। अरे 150 रुपए का समोसा दे रहा है। वाइल्ड है, 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 वाइल्ड है। मगर गुप्ता जी क्या वाइल्ड है? लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली क्लास, पहली बुक, पहला दोस्त, चंपो लोग, वो पहली डांट जब दिया बंक, बास्केटबॉल का पहला डंक, मम्मी का वो गिफ्ट लाना, पापा का वो कार सिखाना, शाम को मम्मी की गोद में सो जाना, पापा की डांट से कोने में रो जाना, पहला बर्थडे ढेर सारे गिफ्ट्स, पहली पार्टी लेट नाइट लिफ्ट, पहला सुट्टा, पहली दारू, और आधी रात को कर दी मैंने उल्टी शुरू। ये बातें सारी वाइल्ड है, वाइल्ड है, वाइल्ड है। अरे तो सच में वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है, 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 वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली बार सुट्टे का चक्कर, 12th के बाद एंट्रेंस दिया डर डर कर, कॉलेज का मेरा वो पहला दिन, वाइवा रैगिंग और कैंटीन, वो पहली जॉब और मिली सैलरी, कंप्यूटर और ऑफिस फैमिली, और रिजल्ट और बॉस का काटना, सुट्टा चाय और लेट नाइट जगना, वो पहली गर्लफ्रेंड और लॉन्ग ड्राइव। ये बातें सारी वाइल्ड है, वाइल्ड है, वाइल्ड है। बोले तो गुप्ता जी वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है, 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 वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। गुप्ता जी काफी वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है।